Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP and want to excel your project management skills, you are at right place. So today we will see the topic managing project changes. This topic is from the task 10, that is from the domain 2. That domain 2 is process from where your 50% exam will came. Manage project changes. This task is from the official PMP examination content outline given on the official PMI website. So as we are moving closer towards the end of the second domain, we will see managing project changes. So manage project changes क्या हैं जी, देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है, आपने एंटिसिपेट करना है, एम्ब्रेस द नीड ऑफ चेंज। आपने जांचना है कि नीड ऑफ चेंज क्या है, आपके आपके प्रोजेक्ट में चेंज की क्यों ज़रूरत है। एंटिसिपेट करना है कब आपके प्रोजेक्ट में चेंज की ज़रूरत आ सकती है और क्यों आएगी। फिर आपने डिटरमाइन ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि आप वो चेंज को हैंडल कर सकें। ऐसी स्ट्रेटजी को ढूंढना है कि आप वो चेंज को हैंडल कर सकें। फिर एग्जीक्यूट चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द मेथडोलॉजी। फिर आपने एग्जीक्यूट करना है चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ऐसी आपने स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द मेथडोलॉजी के से कि आपने कैसी स्ट्रेटजी से चेंज को करना है। एंड में डिटरमाइन अ चेंज रिस्पॉन्स टू मूव अ प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, और आपने वो चेंज को डिटरमाइन करना है, वो चेंज रिस्पॉन्स निकालना है ताकि प्रोजेक्ट में हम आगे चल सकें। ठीक है। सो आपने देखना है जो प्रोजेक्ट में। अब हम आगे देखते हैं कि वाई चेंजेस, वाई मैनेजिंग प्रोजेक्ट चेंजेस। हमें प्रोजेक्ट में चेंजेस को क्यों मैनेज करना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। थोड़ी सी डेफिनेशन आपको मुश्किल लगेंगे, हम वापस दोबारा यहाँ पे आएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो लाजम आते हैं, इनएविटेबल है, कि आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। चेंजेस आर इनएविटेबल इन द प्रोजेक्ट्स। किसी भी प्रोजेक्ट में जो चेंजेस हैं वो इनएविटेबल हैं, ठीक है, उन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। प्रो- मगर प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि सक्सेस एंड मिनिमाइज रिस्क, कि वो चेंजेस की वजह से अगर आप प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट से काम करेंगे तो इंश्योर करेगा कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो एंड मिनिमाइज रिस्क हो, कि वो जो चेंजेस इनएविटेबल हैं वो सही से आप वो प्रोजेक्ट की सक्सेस में अमल करें और रिस्क उससे मिनिमम हो। ठीक है जी। अब देखें इंडिकेटर्स फॉर प्रोजेक्ट चेंज के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब कि कहाँ पे हैं। व्हेन देयर आर चेंजेस इन द प्रोजेक्ट, कहाँ पे होते हैं जी। प्रोजेक्ट के स्कोप में चेंजेस आ जाते हैं, टाइम में चेंज आ जाते हैं, कॉस्ट में चेंज आ जाते हैं, और अप्रूव डिलीवरेबल में चेंज आ सकते हैं। स्कोप में चेंज है, क्लाइंट को पहले नहीं पता था, क्लाइंट ने बाद में कह दिया कि अब ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो मेरे लिए फिजिबल नहीं है, इसमें ये चेंज ऐड कर दो, तो स्कोप में चेंज है। टाइम में चेंज है, उसकी वजह से टाइम में भी चेंज आ सकता है, वो टाइम बढ़ जाएगा, या किसी राइट ऑफ वे या किसी की वजह से भी हो सकता है प्रोजेक्ट का पहले जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ हो, अब वो 8 मंथ हो गया हो, तो वो भी चेंज हो जाता है। फिर कॉस्ट में चेंज है, कॉस्ट किसी वजह से हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो तो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। लाइक मटेरियल कॉस्ट का मतलब है रेत सीमेंट बजरी महंगी हो जाए तो आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। फिर आपका आईटी का प्रोजेक्ट हो सकता है तो आपकी सर्वर होस्टिंग कॉस्ट महंगी हो जाए, तो आपका वो महंगा आ जाएगा। हो सकता है आपका डॉलर, आप किसी ऐसे साउथ एशियन मुल्क में रह रहे हो जो डॉलर की इकॉनमी से चल रहे हो, आपका डॉलर महंगा हो जाए, कोई वॉर लग जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से लेबर रेट इंक्रीज हो जाए, तो कॉस्ट में भी चेंज आ सकता है। ज़रूरी नहीं है स्कोप की वजह से टाइम और कॉस्ट में चेंज है, वैसे भी आ सकता है। और अप्रूव डिलीवरेबल्स, हो सकता है जो प्रोजेक्ट आपने क्लाइंट का तय किया है, प्रोजेक्ट लंबा है 1-2 महीने का है, तो जो डिलीवरेबल्स हैं उसमें भी क्लाइंट के कहने पे चेंज आ सकता है। तो चेंज किसी ना किसी तरह प्रोजेक्ट में आ ही जाते हैं। बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जो एज पर द इनिशियल स्कोप ही फाइनल जाते हैं, प्रोजेक्ट में चेंज आते आते हैं, स्कोप भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल थिंग्स हैं। ट्रिपल कंस्ट्रेंट आते हैं, स्कोप टाइम और कॉस्ट, किसी की वजह से भी प्रोजेक्ट में चेंज आ जाता है। अच्छा, अब देखेंगे कॉज ऑफ प्रोजेक्ट चेंज, जैसे मैंने पहले भी बता दिया मगर इसको आपको समझना है, आपको क्लियर करेगा माइंड के कॉमन कॉज ऑफ चेंजेस क्या होते हैं। स्पेसिफिकेशन चेंज होता है। अच्छा, पहला चेंज होता है स्पेसिफिकेशन चेंज होता है, मॉडिफाई इन इनिशियल एग्रीड अपॉन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस। जो इनिशियल क्लाइंट कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर या तीनों पार्टीज या दो पार्टीज के दरमियान जो इनिशियल एग्रीड अपॉन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं उनमें मॉडिफिकेशन की वजह से चेंजेस आती हैं, वो स्पेसिफिकेशन चेंजेस कहते हैं, तो ये भी आ सकती हैं। सेकंड है न्यू रिक्वायरमेंट्स।
देखें जी, एडिशनल नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। हो सकता है कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका प्रोजेक्ट जब एज पर द स्कोप चल रहा है, तो एडिशनल नीड्स और क्लाइंट की कुछ और एक्सपेक्टेशंस, कोई नई एक्सपेक्टेशंस या नीड्स आ जाएं, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई हो जाएं, तो उसकी वजह से भी चेंज आएगा, उसे कहते हैं न्यू रिक्वायरमेंट की वजह से चेंज आना। फिर मिसिंग रिक्वायरमेंट, आपने एग्रीमेंट्स कर लिए, साइन कर लिए, और देखा जाए बाद में जब प्रोजेक्ट चला तो हमें जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिलीवरेबल की तरफ करीब जाया या प्रोसेस आगे चला प्रोजेक्ट का, तो हमें पता लगा कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी दैट वर नॉट इनिशियली कैप्चर और आइडेंटिफाई, जो इनिशियली कैप्चर नहीं की गई थी और आइडेंटिफाई नहीं की थी, तो उनकी वजह से भी चेंज आ जाता है। इसे कहते हैं मिसिंग रिक्वायरमेंट की वजह से चेंज है। फिर इनएक्यूरेट इनिशियल एस्टिमेट्स, देखें ये आपका जो टाइम और कॉस्ट का चेंज है उसमें इनएक्यूरेट इनिशियल एस्टिमेट्स भी आ सकते हैं। हो सकता है आपने एरर और इनएक्यूरेसीज इन अर्ली कॉस्ट, आपने जो अर्ली कॉस्ट दी होते हैं उसमें इनएक्यूरेसीज भी आ सकती हैं, टाइम में भी आ सकती हैं और रिसोर्स एस्टिमेट में भी आ सकते हैं। तो चेंजेस को आप रोक नहीं सकते, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और इस टास्क जो डोमेन टू का टास्क टैक्स है, इसका यही मकसद है कि आपने चेंजेस को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब कुछ क्लियर कर देता है। स्पेसिफिकेशन चेंजेस, न्यू रिक्वायरमेंट, मिसिंग रिक्वायरमेंट, इनएक्यूरेट इनिशियल एस्टिमेट्स। आगे चलते हैं। अब ठीक है, व्हाट आर चेंज कंट्रोल सिस्टम। चेंज कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा प्रोसीजर है टू मैनेज एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट चेंज। अब एक चेंज कंट्रोल सिस्टम भी है। अब प्रोजेक्ट में चेंज आएगा, ये तो नहीं है क्लाइंट ने सुबह उठ के कह दिया कि मुझे इस वेबसाइट को ख़त्म कर दो और नई वेबसाइट बना दो। तो कुछ प्रोसीजर, ऐसा प्रोसीजर है टू मैनेज एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट चेंज, कि प्रोजेक्ट को चेंज किया जाए। उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जी? की कंपोनेंट्स ऑफ चेंज कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन थी, हाउ मॉडिफिकेशन टू द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मैनेज एंड कंट्रोल। कि ये जो चेंज कंट्रोल सिस्टम है बताता है कि हाउ मॉडिफिकेशंस, किस तरह मॉडिफिकेशंस टू प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आर मैनेज एंड कंट्रोल। की कंपोनेंट ऑफ चेंज कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, चेंज कंट्रोल के की कंपोनेंट कौन से हैं? फॉर्म्स। पहला जो है फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स कैसे होते हैं जी? स्टैंडर्डाइज कुछ टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूज टू रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एंड अप्रूव चेंज। मतलब कि किसी ने जिस पार्टी ने चेंज इनिशिएट करना है, मोस्टली क्लाइंट करते हैं चेंज इनिशिएट, प्रोडक्ट ऑनर करते हैं, स्टेक होल्डर्स इनिशिएट करते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट यूज टू रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एंड अप्रूव चेंज के लिए यूज़ करते हैं। फिर ट्रैकिंग टेक्निक्स। ट्रैकिंग टेक्निक्स में क्या आता है? टूल्स और मेथड्स हैं, ऐसे टूल्स और मेथड्स जो जिससे आप मॉनिटर कर सकें स्टेटस को एंड द प्रोग्रेस ऑफ चेंज। आपने फॉर्म को इनिशिएट किया, फॉर्म से आप इनिशिएट करते हैं कि मैंने चेंज इनिशिएट कर दिया है, फिर ट्रैकिंग टूल से उसको मॉनिटर करते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पहुँचा है। एक पार्टी ने इनिशिएट किया है, वो अगले स्टेक होल्डर से गया, तमाम स्टेक होल्डर पे गया और आगे बोर्ड में प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ। प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस क्या होते हैं? डिफाइन स्टेप्स, डिफाइन स्टेप टू अवेल्यूएट, जिसमें आप जो प्रोसेस में है इसमें स्टेप्स होंगे, कैसे अवेल्यूएट करेंगे, अप्रूव करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और चेंजेस को रिव्यू करेंगे। ठीक है जी। फिर अप्रूवल लेवल्स आपने देखने हैं, हायरार्की और ऑडिट स्ट्रक्चर। आपका अप्रूवल लेवल्स है कि वो आपका चेंज हायरार्की और इसमें ऑडिट स्ट्रक्चर आएगा कि कैसे आपका वो चेंज है, किस किस हायरार्की से वो अप्रूव होगा अप्रूवल लेवल्स में, और वो किस किस हायरार्की में वो चलेगा एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब कि वो जो आपका हायरार्की और ऑडिट स्ट्रक्चर फॉर अप्रूविंग चेंज एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टेजेस, किस प्रोजेक्ट स्टेजेस पे कौन कौन सी बॉडी से वो जो आपने चेंज इनिशिएट किया है फॉर्म की सूरत में, ट्रैक किया, प्रोग्रेस किया, प्रोसेसेस के बाद में वो अप्रूवल के लेवल्स को सारा कंप्लीट करता जाएगा। ठीक है, तो आपका चेंज कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें आप करते हैं हाउ मॉडिफिकेशन टू द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आर मैनेज एंड कंट्रोल। अच्छा, अभी एक चेंज कंट्रोल बोर्ड भी होता है। चेंज कंट्रोल बोर्ड क्या होता है? ये स्टेक होल्डर्स का ग्रुप होता है जो प्रोजेक्ट के चेंजेस को मैनेज करते हैं। ठीक है जी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये चेंज कंट्रोल बोर्ड की? इसमें स्टेक होल्डर से मिला के वो बोर्ड के कुछ मेंबर्स बता दिए जाते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट के या इस ऑर्गेनाइजेशन के चेंज कंट्रोल बोर्ड में लोग हैं। वो आपके प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स में से ही चुने जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, फंक्शनल, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम मैनेजर्स में से लोग चुने जाते हैं और वो बोर्ड बना दिया जाता है। तो इनकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जी? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जी? ये आप या तो अप्रूव करते हैं चेंजेस जो आपने गए हैं, जो प्रोजेक्ट चेंजेस का जिसको अप्रूव करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अप्रूव कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, फिर और क्या करते हैं? फिर वो अवेल्यूएट करते हैं प्रपोज मॉडिफिकेशंस। मतलब कि अगर अप्रूव हो गया या तो डिलेइंग, और जो अवेल्यूएटिंग आपकी प्रपोज मॉडिफिकेशन को अवेल्यूएट करेंगे।
ठीक है। उसके अवेल्यूएट करने के बाद रिव्यू करेंगे टू इंश्योर अलाइनमेंट अलाइन विद द प्रोजेक्ट गोल। अब कुछ चेंजेस आए हैं तो उसको रिव्यू करेंगे, कहेंगे जो मॉडिफिकेशंस आई हैं वो मेक श्योर किए जाएंगे, जो नई चेंजेस अगर अप्रूव हो गई हैं वो आपके प्रोजेक्ट के गोल के साथ अलाइन कर भी रही हैं कि नहीं कर रहे। या तो अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद उसको अवेल्यूएट करेंगे, अवेल्यूएट के बाद उसको रिव्यू करेंगे ताकि वो आपके प्रोजेक्ट गोल के साथ अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद चेंजेस को अलाइन करेंगे प्रोजेक्ट गोल के साथ, और उसका जो कम्युनिकेट है डिसीजन कर देंगे, प्रोजेक्ट टीम को बता देंगे। जब उसको प्रोजेक्ट गोल के साथ अलाइन करेंगे तो उसका डिसीजन है पूरे स्टेक होल्डर और प्रोजेक्ट टीम को बता देंगे। ठीक है जी, ये काम करता है। ये जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है ये गवर्निंग बॉडी होती है दैट इंश्योर ऑल प्रोजेक्ट चेंज आर मैनेज सिस्टमेटिकली एंड अलाइन विद द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान। कि आप जितने चेंज हैं वो सिस्टमेटिकली अलाइन हो और प्रोजेक्ट प्लान के साथ ही वो उसमें आए, अमल में आए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट फ्लाइट है। अब क्या है जी, चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है? मतलब कि ये रिक्वेस्ट फॉर चेंज, मतलब कि ये चेंज रिक्वेस्ट वो है कि जो नेसेसरी समझ जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। चेंज रिक्वेस्ट है, यार मुझे स्कोप में ये करना है तो मैं चेंज रिक्वेस्ट रेज करूँगा। ये अप्रूव भी होती है, रिजेक्ट भी होती है, दे कैन बी अप्रूव और रिजेक्ट। अगर ये अप्रूव हो जाती है चेंज रिक्वेस्ट, देन दे आर रेडी टू बी शेड्यूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। चेंज रिक्वेस्ट है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट में कुछ चेंज अज्यूम करना है तो मैं फॉर्म पे करके चेंज रिक्वेस्ट दूंगा, अप्रूव्ड होगी रिजेक्ट होगी। अगर अप्रूव हो जाती है तो फिर ये प्रोजेक्ट के शेड्यूल का हिस्सा बन जाती है। तो स्टेटस इसका या तो अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है। रिक्वेस्ट फॉर नेसेसरी प्रोजेक्ट चेंज सब्जेक्ट टू द एनालिसिस। एनालिसिस है, उसको चेक किया जाता है। अच्छा, कॉमन सोर्सेज और कोड्स हम थोड़े देखेंगे। वो है, एक होते हैं ये चार कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में: कोरेक्टिव एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शंस, डिफेक्ट वेयर और अपडेट। कोरेक्टिव एक्शंस कौन से होते हैं जी? पहले आपने देखना है इन चारों में फ़र्क आप होना चाहिए। कोरेक्टिव एक्शंस वो होते हैं जो आप एक्शंस टेक करते हैं टू फिक्स एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और डिफेक्ट। कोई आपका, जब आप करेक्टिव एक्शंस तब करते हैं, कोई आपका एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कोई आ जाए तो आप उसको करेक्ट करते हैं। आपके कोड में कोई इशू आ जाए तो उसे आप करेक्टिंग मेजर्स लेंगे और फिक्स प्रॉब्लम करेंगे और डिफेक्ट को करेंगे। अच्छा, प्रिवेंटिव एक्शंस वो हैं जो सबसे अच्छे प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं। आप कोई कॉज या रिस्क को आप पहले ही एलिमिनेट कर दें, वो होते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस। एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स टू प्रिवेंट देयर अकरेंस। मतलब कि आप देख रहे हैं कि मेरे प्रोजेक्ट पे ये रिस्क आता है तो उस पे जो प्रिवेंटिव एक्शन हम मेजर करेंगे तो हो सकता है ये जो रिस्क है ये इशू ना बने। रिस्क आपको पता है, जो रिस्क होता है वो होता है फ्यूचर की चीज़, और इशू होता है जो होता है करंट जो हो गया हो। तो आप कोशिश करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन में रिस्क इशूज ना बने। एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम टू प्रिवेंट देयर अकरेंस। डिफेक्ट रिपेयर, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ डिफेक्ट इन अ प्रोजेक्ट और डिलीवरेबल। डिफेक्ट रिपेयर है, अगर कोई डिफेक्ट आ गया उसे आपने फिक्स करना है। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ डिफेक्ट इन अ प्रोडक्ट और डिलीवरेबल। और अपडेट में आप कुछ नहीं करते, जस्ट आप मॉडिफाई और कंट्रोल करते हैं और डिलीवर करते हैं किसी करंट, रिफ्लेक्ट करंट और रिवाइज इन्फॉर्मेशन। किसी डॉक्यूमेंट को अपडेट कर देते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करते हैं, जस्ट उसे अपडेट कर देते हैं, मैनुअल अपडेट कर देते हैं जिसे कहते हैं। कोई प्रोसेस अपडेट कर दिया, डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया, डिलीवरी अपडेट कर दिया, करंट कर दिया और उसे रिवाइज को इन्फॉर्मेशन कर दी। ठीक है। तो प्रिवेंटिव एक्शंस अच्छे होते हैं कि आप कोई इशू रिस्क आने से पहले ही उसको मेजर ले लें, मगर अगर कुछ इशू बन जाता है तो फिर आप उस पर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। डिफेक्ट रिपेयर्स तो आप फिक्स करते हैं, फिक्सिंग का डिफेक्ट और प्रोडक्ट डिलीवरेबल, किसी जो डिलीवरेबल में जो आ गया उसे फिक्स करते हैं। और अपडेट आप अपडेट कर देते हैं, वो किसी भी चीज़ का वर्जन कंट्रोल अपडेट कर दिया, डॉक्यूमेंट गया आप किसी की स्पेसिफिकेशन को अपडेट कर दिया। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। अच्छा जी, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है? इसके चार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले चेंज मैनेजमेंट आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं और ट्रैक करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, तो मैंने इसको स्लाइड्स में भी ब्रेक कर दिया। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को आइडेंटिफाई, व्हाट डू यू वांट टू चेंज, आप क्या चेंज करना चाहते हैं। एनी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट कैन बी आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर डॉक्यूमेंट उसको जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको आप डॉक्यूमेंट कर लें चेंज रिक्वेस्ट थ्रू चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म से, ये समराइज़ किया है। फिर इसको रिव्यू में चला जाता है, डू इम्पैक्ट एनालिसिस एज पर द ट्रिपल कंस्ट्रेंट। देखें उसका जो चेंज का इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे टाइम कॉस्ट और शेड्यूल के, प्रोजेक्ट के ट्रिपल कंस्ट्रेंट के मुताबिक उसका आप इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे। ट्रिपल कंस्ट्रेंट होते हैं टाइम कॉस्ट और शेड्यूल। या तो वो प्रूव होगा, रिजेक्ट होगा,
हो गया फर्स्ट डन बाय द पीएम, अप्रूव पीएम करेगा, देन उसके बाद अगर पीएम उसको अप्रूव करता है वो आगे जाएगा और देन वो चेंज कंट्रोल बोर्ड में चला जाएगा जहाँ पे उसका फाइनल, पीएम उसको चेंज कंट्रोल बोर्ड में लेके जाएगा जहाँ पे उसका फाइनल फैसला होगा। फिर उसको ट्रैक करेंगे, इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई फॉर पे, जब अगर वो हो गया उसका पार्ट बन गया, बोर्ड ने इजाज़त दे दी, वो प्रोजेक्ट टीम को आपने बता दिया, प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया, डॉक्यूमेंट्स रिवाइज हो गए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वेरीफाई करेंगे और उसके बाद कम्युनिकेट एंड अपडेट द चेंज लॉग, और उसको चेंज अपलोड बाद में जो आपका चेंज लॉग में उसको अपडेट भी करेंगे और कम्युनिकेट भी कर देंगे। सो दैट्स इट, ये आपका चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का पूरा प्रोसेस होता है। आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट, रिव्यू और फिर ट्रैक। और एंड में अफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट क्या करती है, इंश्योर प्रोजेक्ट अलाइन विद ऑब्जेक्टिव। अफेक्टिव है कि इंश्योर करना है आपने प्रोजेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव से अलाइन रहे, रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, और इन्हांस टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोजेक्ट सक्सेस, टीम की कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट सक्सेस को इन्हांस करें। Okay, thank you very much for watching. If you have any questions, DM me, you can message me. I will share the slides and I will share the question answer series in another playlist. If you want to see all the videos of domain one, you will find the playlist here. And thank you very much for listening and happy learning.